पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने आशंका जताई कि शहबाज शरीफ सरकार का कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और सेना देश की बागडोर अपने हाथों में ले सकती है। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी हुकूमत का खतरा मंडराने लगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। वहां महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अनाज और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि आटे के बोरियों के लिए पाकिस्तान में लोग जान लेने और देने पर उतारू हैं। ऊपर से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 33,000 करोड़ ही रह गया है। मतलब पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी अपने लोगों के लिए दूसरे देशों से खाने पीने की चीजें तक नहीं खरीद पा रही। और इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार पूरी दुनिया में कर्ज का कटोरा लेकर भीख मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि ज्यादातर देशों ने उसे कर्ज देने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ लागू हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने यह चेतावनी दी कि अगर देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात और ज्यादा बिगड़े तो सेना देश की बागडोर अपने हाथों में ले लेगी। मतलब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट तय माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं जिसके दम पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। यहाँ तक कि दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी उसे लोन नहीं मिला। और इसी वजह से पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज हो चुका है। आर्थिक संकट के दौर से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान सरकार बुरी तरह छटपटा रही है और उसे आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब सरकारी संस्थानों के बीच भी संघर्ष शुरू हो चुका है और सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इसीलिए पाकिस्तान की सत्ता पर बैठी पार्टी PMLN के नेता शाहिद खाकान अब्बासी डरे हुए हैं। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में दावा किया कि पाकिस्तान की जो स्थिति अभी है वैसी कभी नहीं रही और अगर जल्द ही सत्ता पर काबिज लोगों ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश पर सेना का कब्जा होने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अब्बासी ने यह भी दावा किया कि सेना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कई बार ये कह चुकी है कि वो राजनीति से बाहर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी ये है कि वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले दिनों विश्व बैंक की आई एक रिपोर्ट ने तो पूरे पाकिस्तान में ही खलबली मचा दी, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां एशिया में सबसे खराब हालत में हैं। ये कंपनियां कमाई से ज्यादा नुकसान कर रही हैं। इनका घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2016 से पाकिस्तान की एक भी सरकारी कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। इसीलिए विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार को सरकारी कंपनियों के घाटे को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी। मतलब पाकिस्तान के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिनसे निपटने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में आग की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फौरन वहां पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो आग पर काबू